बीजेपी का सारा कैडर आपके पास आ चुका है, आपके घर तक आ चुका है कि भाई साहब पार्टी ज्वाइन कर लो। सुना है आम आदमी पार्टी से ऑफर आया कि भाई हमारी तरफ से चुनाव लड़ लो, खर्चा सारा हम उठा लेंगे। हाल फिलहाल में जो चेयरमैन प्रतिनिधि रहे हैं रिंकू सैनी जी, उनके बारे में क्या कहेंगे? जब लीडर बन जाऊंगा फिर बोलूंगा आपके चैनल पे। भाई मांझी नाम सुना होगा ना, एक वही इंसान जिसने पूरा पहाड़ अकेले तोड़ करके रास्ता निकाल दिया था। खैर वो मांझी तो नहीं, लेकिन हास्य की राजनीति के मांझी मेरे साथ जरूर बैठे हुए हैं परवीन जी। सर स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर। आपके चैनल को मैं बधाई देता हूँ और आपके व्यूअर्स को, जो भी फॉलोअर्स हैं, सबको जो है शुभकामना देता हूँ कि आपने आज टाइम निकाल कर मुझ जैसे एक साधारण से व्यक्ति को एक चांस दिया है। साधारण से कहाँ सर, पूरे हांसे के सारे राजनेताओं के, सारे पार्टियों के नाक में आपने दम कर रखा है। चलिए पूछना तो नहीं चाहिए, फिर भी चुनाव की तैयारियां कैसे चल रही हैं? चुनाव की तैयारी तो मैडम ऐसा है कि जैसे फौजी बैरक में नहीं बैठते, मैं भी सदा ही मार्केट में, बाजारों में रहता हूँ, पब्लिक के बीच में रहता हूँ। बिल्कुल। वो फौजियों में मेरा नाम नहीं है जो बैरक में बैठते हैं, रेस्ट करते हैं। पब्लिक के बीच में रहना, पब्लिक के बीच में सेवा करना, ये मेरा ध्येय है, ये मेरा जो है टारगेट है। चलिए, वैसे इनके बारे में आपको बता दूं कि पहले भी 3 बार चेयरमैन इनके घर पर रही है, 2 बार खुद चेयरमैन रहे हैं, 1 बार इनकी धर्मपत्नी चेयरमैन रही है और उसके अलावा 5 बार लगातार पार्षद हैं। तो मतलब राजनीति से मन भरता नहीं है आपका? नहीं, जो एक संस्कार माँ बाप के मेरे अंदर हैं, वो मुझे प्रेरित करते हैं कि जितनी पब्लिक की सेवा कर सकूं करो, और उसी सेवा में बहुत आनंद आता है जी। अपने लिए तो हर कोई जीता है, जब हम दूसरे के लिए जीते हैं मजा तो तब आता है कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं। चलिए, इसके अलावा सुना है जेजेपी में बड़ी जबरदस्त आस्था रखते हैं, सच है ना? जी बिल्कुल, मैं चौधरी देवीलाल जी का बहुत फैन हूँ, भक्त हूँ उनका, और उनके प्रति मेरी बहुत बड़ी आस्था थी। उसी वजह से जो है मैं इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। तो क्या चुनाव भी जेजेपी के सहारे लड़ेंगे या सिर्फ निर्दलीय? नहीं मैडम, जो भी चुनाव मैंने अब तक लड़े हैं, अब मेरा 6ठा चुनाव है ये, 5 लड़ चुका हूँ मैं, तो मैंने कभी भी जो है पार्टी लेवल पे चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि ये चुनाव जो है ये भाईचारे के होते हैं। हमने भाईचारा बनाना होता है, खींचातानी बढ़ानी नहीं होती, क्योंकि ये कार्य सेवा का कार्य है। तो इसलिए मैं आज़ाद लड़ूंगा ये चुनाव। चलिए, फिर अगर आजाद लड़ रहे हैं तो क्योंकि भाई बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन चल रहा है, तो अगर बात करें जेजेपी हाईकमान की, तो वहां से प्रेशर मिल रहा है या सपोर्ट मिल रहा है कि भाई लड़ो, या फिर प्रेशर कि भाई क्यों गठबंधन में तो थोड़ा सा अड़ंगा डाल रहे हो? नहीं, तो दोनों चीजों में से क्या? ऐसा कुछ भी शिकायत शिकवा नहीं हो सकता उनको। हाँ। क्योंकि हमारे नेताजी को पता है कि ये इंसान जो है सेवा करेगा, और सेकेंडली उनको ये भी पता है कि आज तक ये आज़ाद लड़ा है, कोई फर्स्ट टाइम ये आज़ाद नहीं लड़ रहा कि जो पार्टी को मेरे बारे में कुछ डाउट क्रिएट हो, या पार्टी की मेरी वजह से पार्टी की साख को कोई धक्का लगे, ऐसी बात नहीं होगी। चलिए, शिकवा नहीं है तो सपोर्ट फिर जरूर होगा, कहीं ना कहीं दबे पांव पीछे से कि भाई जेजेपी के वोट धीरे से सरक जाएंगे पर्दे के नहीं, पीछे से। ऐसा कुछ नहीं कह सकता मैं। जी। अपना सामान एमआरपी पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। लगातार मैं सुन रही हूँ कि बीजेपी का सारा कैडर आपके पास आ चुका है, आपके घर तक आ चुका है कि भाई साहब पार्टी ज्वाइन कर लो प्लीज। नहीं, फिर पार्टी में, जेजेपी पार्टी में हम है ही सही, ज्वाइन करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब बीजेपी जेजेपी का कोलैबोरेशन है, ऊपर सरकार चल रही है, तो पार्टी अल्टा पल्टी करने का तो कोई तुक ही नहीं बढ़ता मैडम। चलिए, उसके बाद सुना है आम आदमी पार्टी से ऑफर आया कि भाई हमारी तरफ से चुनाव लड़ लो, खर्चा सारा हम उठा लेंगे। नहीं, खर्चे की बात नहीं होती, ऐसी बात कुछ नहीं होती। हर पार्टी देखो प्रयास करती है। अगर आप पब्लिक के अंदर रहते हो और पब्लिक की जो चाहत है वो आपके प्रति ज़्यादा है, आपसे पब्लिक का लगाव अच्छा है, तो मेरे ख्याल में कोई पार्टी भी होगी एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगी। उसके बाद जिक्र करते हैं भाई चेयरमैनी का चुनाव है। हाल फिलहाल में जो चेयरमैन प्रतिनिधि रहे हैं रिंकू सैनी जी, उनके बारे में क्या कहेंगे? 2 शब्द उनके लिए भी। नहीं, बहुत अच्छी मेरी मित्रता है उनसे, मेरा भाईचारा है। हाँ। और अपनी तरफ से तो उन्होंने जो भी प्रयास किया होगा बढ़िया ही किया होगा ये तो, लेकिन मेरे मुंह से मैं क्यों कहूँ, ये तो पब्लिक बता सकती है कि वो संतुष्ट है या नहीं है। पब्लिक के आगे जो एक लीडर आप बनने जा रहे हो थोड़े टाइम के बाद, लीडर जब नहीं बोलेगा तो जनता कहाँ? मैडम, जब लीडर बन जाऊंगा फिर बोलूंगा आपके चैनल पे। अच्छा, मतलब चुनाव तक नहीं बोलने वाले, चुनाव के बाद रिंकू सैनी जी के लिए बोलेंगे हैं? सबके लिए बोल देंगे। चलिए, अगर बात करें कॉम्पिटिटर की, देखिए सबसे मुद्दा मेन मुख्य सवाल है कि भाई कॉम्पिटिटर की बात करें तो किसे मान रहे हैं चुनाव में? कौन ऐसा है जो टक्कर देने वाला है आपको? देखो, ये इतना बड़ा तो मैं घमंड की बात नहीं करता, मेरे पास तो हथियार है ये वाला, ये हथियार मैं चलाऊंगा
अब वो सामने किसको वो बात करेगा अभी नहीं कुछ कह सकता। मतलब एक चीज मैंने आपकी मतलब नोट की है, किसी के बारे में भी बुरा बोलने से थोड़ा सा दूरी बच रहे हैं। मैडम किसी की बुराई करने से क्या फायदा, किसी की लाइन मिटाने से क्या फायदा, अपनी लाइन को बड़ा करो, अपनी पहचान कायम करो, दूसरों की बुराई करने से क्या। चलिए, चुनाव का अगर जिक्र चल रहा है तो जागरणों का भी जिक्र जरूर करूंगी। सुना है आजकल हांसी में जागरणों का युग चल रहा है, मुख्य अतिथियों के तौर पर बुलाया जा रहा है। आप कितने प्रोग्राम में जा रहे हैं? ऐसे मैडम जो संस्था कोई भी कार्यक्रम करती है, देखो उनको पैसे की जरूरत भी पड़ती है। वहाँ हर तरह की टीम आती है, गायक कलाकार भी आते हैं, दूसरे भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी आते हैं, सब आते हैं। तो इन संस्थाओं को पैसे की जरूरत पड़ती है, लेकिन और समाज में हर तरह के लोग होते हैं। कोई पैसा देने वाला होता है, कोई सिर्फ माथा टेकने वाला होता है। तो हमारे पास वो हिसाब पैसे देने वाला तो नहीं है, लेकिन श्रद्धा भावना से हम जाते जरूर हैं। श्रद्धा भावना से जाते जरूर हैं। चलिए, देखिए पैसे की जरूरत सिर्फ संस्थाओं को नहीं, चुनाव लड़ने वाले को भी पड़ती है। और आप बोलते हैं कि भाई मैंने आज तक जितने मेरे कार्यकाल किए ना पूरे ईमानदारी से किए हैं, तो चुनाव वाला खर्चा निकालेंगे फिर कहाँ से? कोई बात नहीं मैडम, जब जो जिस रास्ते पे चलना होता है उसकी तैयारी करके चलता है आदमी। अगर हमने कोई पेपर देना होता है तो नेचुरली बात है, अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, सब कुछ करके तैयारी करेंगे, तभी लड़ेंगे, पेपर दे पाएंगे ना। तो ये भी वही फील्ड है, जब चुनाव लड़ना है नेचुरली बात है तो व्यवस्था तो करनी पड़ती है। मतलब व्यवस्था करके तैयार हाँ रहते हाँ हो। बिल्कुल बिल्कुल व्यवस्था तैयार है। चलिए, तो भाई मतलब कंपटीशन जो है अब आने वाले जमाने में बड़ा तेज होने वाला है। आने वाले इलेक्शन तो खूब जो है उठापटक हांसी में देखने को मिलेगी। मे बी एक्सपेक्टेड। मे बी एक्सपेक्टेड जी। चलिए भाई, तो ये थे मेरे साथ प्रवीण जी, जो हांसी की राजनीति के मांझी जी ने कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। कुछ सवाल थे, कुछ दबे पांव, कुछ चीजें निकल करके आ रही थी, वो भी इनसे पूछी हैं, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से जो इन्होंने जो जवाब जो घुमा दिया, खुल करके जवाब दिया नहीं है। वेल चलिए भाई, तो ये वीडियो यहीं तक, ये इंटरव्यू यहीं तक, आगे भी सिलसिला जारी रहेगा। यूं ही जो है ये पेशकश आपके सामने लाती रहूंगी, देखते रहिए। तब तक के लिए सिटी बिग न्यूज़, नमस्कार।